गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बड़े एकदम। तो चलेगा, आज मैं आपके लिए लेके आऊं साउंड का लेक्चर नंबर 2.0। ठीक, तो इन क्वालिटीज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है जो आपका स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को कर डालो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा। जल्दी जल्दी हो गया होगा। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है, सही बच्चों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है रिप्रेजेंट ग्राफिकली एनी टू सेपरेट डायग्राम। आपको दो अलग अलग डायग्राम रिप्रेजेंट करके आपको क्या बताना है, जो भी आपको नीचे दिए उन्हें रिप्रेजेंट करना है। देखो पहले पॉइंट में आपसे क्या बोला है, टू साउंड वेव, दो साउंड वेव है, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, अलग अलग। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। मतलब दोनों में 1 सेकंड में वेव कैसी बननी है, अलग अलग, लेकिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट, एम्पलीट्यूड कैसा आपका, ये ठीक है। अब मान के चलो इसमें आपकी 1 सेकंड में कितनी वेव बन गई, ये 1 वेव, 2, 3 वेव बन गई। ऐसे ही आपका ये है दूसरी वेव, लेकिन दूसरी वेव में आपका एम्पलीट्यूड सेम है, सही बात है, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है। मतलब अब 1 सेकंड में वेव कैसी बनेंगी, ज्यादा ही बन सकती है, कम भी बन सकती है। ठीक है, देखो इस डायग्राम को कैसे बनाओगे आप, देखो देखो ये भी इतना ही उठाए, थोड़ा सा कम है, ऊपर उठा लो, सेम इसको भी। ओहो मजा नहीं आया डायग्राम में, जब तक मजे ना आए ना करते रहो। देखो अब बताओ, अब वेव कितनी बनी, ओनली 1 वेव बन पाई, जबकि यहां पे वेव कितनी बन गई, 3। मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम। लिखना चाहो यहां पे लिख देना, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है। मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, अलग अलग। इसमें नंबर ऑफ वेव कैसी बनी है, ज्यादा, यहां पे नंबर ऑफ वेव कैसी बनी है, कम। क्लियर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या करना है, यहां देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, टू साउंड वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। दो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग। देखिए एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, जैसे कि मान लो कि डिग 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 डिग। अब इसमें कितनी वेव बन गई, 1 वेव, 2, 3, 4 वेव है ना, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखो दूसरी बनानी है आपको, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम। अब बताओ वेव कितनी, 3 है, 1 2 3। ओहो एक और बना देना आगे, ठीक है, एक और क्या करना, बना देना। टोटल कितनी बननी चाहिए आपकी, 4। या फिर ऐसा करो बना के ही दिखा दो। वन 2 3 4, ठीक है, नीचे भी 4, ऊपर भी 4। तो यहां पे बताओ एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना। यहां पे भी आपके 4 वेव है, यहां पे भी वेव कितनी है, 4। बताओ ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, टू साउंड वेव हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड ऑल्सो डिफरेंट वेवलेंथ। दो बनाने हैं जिनका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, वेवलेंथ भी अलग अलग है। देखिएगा, अरे ये बना तो है नहीं, इसका एम्पलीट्यूड तो सेम है। जैसे कि देखिएगा ये है आपका अब देखो इसकी वेवलेंथ कितनी है, ये इसकी वेवलेंथ ये वाली है, एम्पलीट्यूड इसका ये है। दूसरा डायग्राम बनाया आपने, एम्पलीट्यूड भी अलग करना है, वेवलेंथ भी अलग करनी है। अब बताओ इसका एम्पलीट्यूड कम है ना, इसकी वेवलेंथ कैसी है आपकी, ज्यादा है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, बिल्कुल है, होगी कैसे नहीं। बताओ इसकी वेवलेंथ ये है आपकी, इसकी वेवलेंथ आपकी ये है, इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, दूसरा है, इसका एम्पलीट्यूड दूसरा है। मान लो इसका λ1 ये है, ये आपका λ2 है। बताओ क्लियर है कि नहीं, एम्पलीट्यूड कैसा है, अलग अलग,
वेवलेंथ भी कैसी है आपकी, अलग अलग। बताओ बन सकती है या नहीं। तीनों डायग्राम आपके शो कर दिए गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।